Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel and I'm here your UGC Net Paper 1 faculty. Preeti, I hope everyone is fit and fine. So जैसे कि आपको पता है कि आपका जून का जो एग्जाम है वो जस्ट अप्रोच हमारे को करने ही वाला है। डेट्स तो आप लोगों को पता है कि जून के लास्ट मंथ में ये जून के लास्ट वीक में ये एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। तो बहुत बड़ा जो स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि मैम हम किस तरीके से नोट्स को बनाएं तो ताकि आप लोग इतने बड़े बड़े पीडीएफ नोट्स आप लोगों को रीड ना करना पड़े। देखिए नोट्स भी एक स्ट्रेटेजिक तरीके से बनाने होते हैं। ऐसा नहीं कि नोट्स आप लोगों ने कोई भी चीजें पिक किया और उसके ऊपर आप लोगों ने पूरी राम कहानी आपने लिखना शुरू कर दिया, तो वो नोट्स बनाने का एक अच्छा तरीका नहीं है। नोट्स बनाने के लिए आपको 3 से 4 में आप लोगों को एक बहुत ही इफेक्टिव रिवीजन रूल्स बताऊंगी जिसके बिहाफ पे आप कर सकते हैं, इन चीजों को यूज कर सकते हैं। 5 मैं वो क्विक टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विच आर वेरी वेरी हेल्पफुल टू प्रिपेयर यूजीसी नेट नोट्स फॉर रिवीजन। आपको पता है लास्ट मिनट जब एग्जाम का आता है तो तब हमारे पास बहुत ही टाइम की कमी होती है, तो हम लोग इन सारे चीजों को टाइमली रिवाइज नहीं कर पाते हैं। सो वी नीड टू मेक प्रॉपर शॉर्ट नोट सो दैट हम कम टाइम के अंदर उन सारी चीजों को रिवाइज कर पाए। तो यहाँ पर उन चीजों को टाइम में रिवाइज करने के लिए वी विल यूज 5 अप्रोचेस। सबसे पहली चीज है आपको फनल मेथड यूज करना चाहिए। अब फनल मेथड क्या होता है? फनल मेथड के अंदर आपको एक कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ती है। कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सी है, लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है। बाइफरकेट कर दिया ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आना ही आना, पता है भाई इवैल्यूएशन से टॉपिक आएगा ही आएगा, कमीशन से टॉपिक आएगा ही आएगा, आईसीटी में मेमोरी से आना ही आना है, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आते थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक, भाई लेवल ऑफ टीचिंग भी आ ही जाता है, ठीक है, और पोल्यूशन से भी क्वेश्चन आ जाता है, ये आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लीस्ट इंपॉर्टेंट में मान लिया मैंने करंट अफेयर है, भाई मेरा करंट अफेयर मान लिया वीक है तो मैं नहीं करती इस चीज को, बाकी मेन मेन चीजें मैं नोट करती जाती। तो ऐसे आपको एक फनल मेथड को यूज करना है to get the complete idea about the exact matter, what are the important exam point of view and whatever you can skip, कौन सा आप इन चीजों को स्किप कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 2 आपके पास होगा, स्पाइडर डायग्राम्स या चार्ट्स को शॉर्ट नोट्स के लिए आप यूज करेंगे। स्पाइडर डायग्राम्स का मतलब यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, एक सेकंड के लिए मैं वीडियो ऑफ करना चाहूंगी ताकि मैं स्पेस को यूटिलाइज कर पाऊँ आप लोगों को दिखाने के लिए। मान लिया आप लोग बनो, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं बहुत ज्यादा राम कहानी लिखते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे बना दिया मेमोरी, मेमोरी का नोट्स बनाना है, ठीक है। तो एक किस तरीके से आप लोगों को नोट्स बनाना है, मेमोरी के अंदर एक है आपकी प्राइमरी मेमोरी, एक है सेकेंडरी मेमोरी, इसको आप अपने वर्डिंग्स में लिख सकते हैं। प्राइमरी के अंदर देन आपकी कौन सी मेमोरी आ जाती है, लाइक आपकी आ जाती है एक स्टैटिक रैम आ जाता है, एक आ जाता है आपका रोम आ जाता है। रैम के अंदर क्या है, एक स्टैटिक रैम है, एक आपकी डायनेमिक रैम है। रोम के अंदर प्रोम है, ई प्रोम है, डबल ई प्रोम है। आ गया। स्टैटिक के 2 पॉइंट यहाँ पे लिख दिए, डायनेमिक के 2 पॉइंट यहाँ लिख दिए, प्रोम के 1-2 पॉइंट यहाँ पे, ई प्रोम यहाँ, डबल ई प्रोम यहाँ। पूरा लेफ्ट पोर्शन प्राइमरी मेमोरी का हो गया। ऐसे ही सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसको थ्योरी बनाना शुरू कर दे, तो थ्योरी लिखना एक अच्छा नोट्स का तरीका नहीं है। तो 5 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक आपको रिकॉल हो जाएगा जैसे ही आप एग्जाम के अंदर जाते हैं। तो इसे डायग्रामेटिक मेथड, माइंड मैपिंग या स्पाइडर तरीके से आपको क्या करना है, नोट्स को ड्रॉ करना है। या फिर आप सेंटर में एक टॉपिक का नाम लिख लो, मान लिया मुझे बनाना कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन कब आया था, 64 से 66 में। इसकी रिपोर्ट का नाम क्या था, एंड रिपोर्ट था। किसके बारे में बात किया, 360 डिग्री एजुकेशन के बारे में बात किया है। देन उसके साथ साथ बाकी इसके क्या क्या इनिशिएटिव थे, इसका दूसरा नाम क्या है यहाँ पे लिख दीजिए। इसने क्या क्या चीजें 6 to 14 ईयर के बच्चों के लिए एजुकेशन। तो एक कोठारी कमीशन के सारी चीजें एक ही सर्कल के अंदर मैंने बना दिया ना। तो 2 मिनट के अंदर ही पूरा का पूरा टॉपिक मुझे क्या हो जाएगा, इस प्रेजेंटेशन से आपका पूरा का पूरा टॉपिक रिकॉल हो जाएगा। देन उसके बाद ट्रिक नंबर 3 आप यूज कर सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगता है तो पेन पेंसिल का आप यूज कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 4, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि इससे आपको पता चलता है व्हाट इज द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे 2023 है, बहुत सारे टॉपिक आपके नए पूछे गए हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप 20 पेजेस टीचिंग एप्टीट्यूड के असाइन कर दो, 20 पेजेस रिसर्च कम्युनिकेशन आईसीटी, ऐसे 20-20 पेजेस असाइन कर दो। पेड बच्चे को प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नोट्स मिलते ही मिलते हैं, बट जो बच्चा पेड नहीं है
वो यूट्यूब की क्लासेस को अटेंड करेगा, डेफिनेटली ऐप की क्लासेस को करेगा। डेली आपको नए नए टर्म्स और नए नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो मान लिया आज आपने टर्म देख लिया न्यू कॉम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के 20 पेजेस आपने असाइन कर रखे हैं, वहां पे चाहिए न्यू कॉम मॉडल को 2 लाइंस के अंदर लिख दीजिए, बात खत्म। आपने ट्विटर के बारे में, जैसे कल की शाम के 7 बजे की क्लास के अंदर मैंने जो 28 को 7 बजे क्लास लिए थे, ट्विटर के काफी क्वेश्चन कराए थे लिंक्डइन और ट्विटर से रिलेटेड। उसके जो जो कब आया था, कौन सा ब्लू, जैसे ब्लू टिक मार्क किसके लिए, ये सारे पॉइंट्स आपको बताए। आईसीटी के पेजेस पे जाइए, वो छोटे छोटे वन लाइनर्स आप लोगों ने वहां पे नोट कर देने हैं। तो ये आपका था ऑप्शन नंबर 4 कि आप लोगों को अभी से 20-20 22 पेजेस असाइन कर लीजिए। ऐसा ही आप पेपर 2 के लिए भी कर सकते हैं। देन आपको क्या करना है, जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग की एक आदत होती है, वो ह्यूमन माइंड इजीली ऑब्जर्व करता है अगर आप विजुअल फॉर्म की किसी चीज के अंदर किसी चीज को शो करते हैं। एक चीज मैं आपको रामायण कहानी बना के सुनाती हूँ, एक चीज मैं रामायण को आप लोगों को पिक्चर के थ्रू दिखाती हूँ, किस चीज को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे आप? पिक्चर वाली। तो एज कंपेयर टू द टॉपिक जो आप सुनते हैं वर्बली, ह्यूमन बीइंग क्या करता है, विजुअल चीज को बहुत ही ज्यादा क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। तो हमें क्या करना है, आपको विजुअलाइजेशन में आपके जो नोट्स हैं उन चीजों को ड्रॉ करना है और अकॉर्डिंगली अपने नोट्स को आप लोगों ने तैयार करना है। और ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको फॉलो करके आप अपने अच्छे नोट्स को बना सकते हैं व्हाइल डूइंग योर रिवीजन गेट। और इसी के साथ साथ अपनी हेल्थ का जरूर आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि हमेशा सब कुछ एजुकेशन, सब कुछ ये करियर ये नहीं होता है, हेल्थ है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गेट प्रॉपर डाइट एंड स्लीपिंग ड्यूरिंग द रिवीजन पीरियड, शॉर्ट ब्रेक्स आपको लेने हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको बोरियत लगता है देन यू कैन लिसन टू म्यूजिक, या फिर जो भी आपकी फ्रेंड या जो भी फैमिली पर्सन है उसके साथ आप बात कर सकते हैं। प्रॉपर आपको रिलैक्स रहना है टू मेमोराइज द एग्जाम टॉपिक्स फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। अभी उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है, आप लोगों को पता ही होगा कि जो मेगा ऑफर सेल है आपकी, वो अभी 31 मार्च तक है। तो यहाँ पर आप लोगों को 4639 के अंदर, सिर्फ 4639 के अंदर आपको ये सब्सक्रिप्शन मिलेगा 3+1.5 मंथ, मतलब 50% आपको टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। 3 मंथ्स का लेते हैं तो आप लोगों को 1.5 मंथ एक्स्ट्रा दिया जाएगा। कैशबैक ऑफर भी अभी गोइंग ऑन है, जहां पर अगर आपका नेट क्वालिफाई होता है तो आपको 50% कैशबैक मिलेगा आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। और अगर आप जेआरएफ करते हैं देन आपको मिलेगा 100% कैशबैक। बट कंडीशन इज 6+ मंथ का आपको क्या लेना, सब्सक्रिप्शन लेना है। और ये सारी चीजें तभी एप्लीकेबल होंगी जब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के आने के बाद ये चीज आपकी एप्लीकेबल होंगी, राइट? और as you know very well, textbook super coaching, you can crack your UGC net with India's super teachers, those who are providing you वीडियो कोर्सेज, वीडियो कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, मॉक टेस्ट है, स्टडी नोट्स हैं, लाइव क्लासेस हैं, सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलेंगी, राइट? चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप इट्स इंफॉर्मेटिव कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। तो डोंट फॉरगेट द इम्पोर्टेंस ऑफ जो आपका नोट्स है। देन ये छोटा सा सेशन आपका हाउ टू प्रिपेयर नोट्स का इसी चीज के लिए। तो हर एग्जाम, पेपर 1 पेपर 2 कोई भी एग्जाम है तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।